नमस्कार दोस्तों। डेट है आज 14 अक्टूबर 2022 और स्वागत है आज का इम्पॉर्टेंट एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग टेस्ट सीरीज़ में। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग इस चैनल में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि आपको मालूम है, अभी सीक्वेंस में बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। अभी हमारा पहला एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर के आसपास। उसके बाद जस्ट बीपीएससी का हो जाएगा। उसके बाद आपका मालूम है यूपीएससी का होता ही है। तो ये लगातार आपका एग्ज़ाम है, साथ में पैरेलली और भी एग्ज़ाम है। इस सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ 3 टाइप, मीन्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो कितने टाइप का यहाँ पे ए टाइप है, बी टाइप है एंड सी टाइप है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ ए टाइप। ठीक है, ए टाइप इसका कितना वैल्यू है हो जा रहा है हमारा, डेट इज 9x मान लेते हैं। एंड बी टाइप हमारा कितना है, डेट इज 13x। एंड सी टाइप हमारा कितना है, डेट इज 18x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एंड देयर वेजेस आर इन द रेशियो ऑफ, ये हमारा दिया हुआ। तो इनका जो रेस्पेक्टिव वेजेस मीन्स एक एम्प्लॉयज़ होगा उनका ए टाइप का, उनका जो वेजेस है उसका रेशियो दिया हुआ आपका, डेट इज कितना दिया है, डेट इज 10y मान लेते हैं। और इसका हमारा दिया डेट इज 7y और इसका हमारा दिया हुआ है डेट इज 4y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला स्टेटमेंट बोल रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ सी टाइप इज 54। बता दिया है कि यहाँ पे आपको मालूम है डेट इज़ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ सी टाइप हमारा कितना, डेट इज 18x है। और ये जो 18x है डेट विल बी इक्वल टू 54 है। तो यहाँ से ऑटोमेटिकली मतलब x का वैल्यू निकाल लोगे तो हमारा x का वैल्यू कितना आता है, डेट इज 3 आ जाता है। तो जब 3 आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ ए टाइप कितना हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ बी टाइप निकालेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना, 9 या 27 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देते 33 39 हो जा रहा है। और ये आपको मालूम ही है डेट इज एम्प्लॉयज़ ऑफ सी टाइप इज़ 54। तो यहाँ वैल्यू निकल गया आपका। अगला बोल रहा है कि द वेजेस ऑफ एवरी एम्प्लॉयज़ ऑफ बी टाइप इसे इतना 1400। एक एम्प्लॉयज़ जो होता है, ठीक है, बी टाइप का, उसको पैसा मिलता है इक्वल टू कितना, 1400 रुपया। तो यहाँ से हम लोग ये वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, डेट इज 7y इक्वल टू 1400। तो यहाँ y का वैल्यू हमारा आ जाता है डेट इज 200। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डेट इज टोटल वेजेस ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ किसका, ए टाइप का। तो ए टाइप का कितना एम्प्लॉयज आपको मालूम है, डेट इज 27 है। एक एम्प्लॉय को कितना सैलरी मिलता है, डेट इज अबाउट 10 इंटू हम लोग करना पड़ेगा, डेट इज 200। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आ जाता है डेट इज 54000। तो इतना आपका क्या हो जाता है, वैल्यू हो जाता है। तो टोटल वेजेस हमारा होता है 54,000। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट वन। सिंपल क्वेश्चन था, आपको आराम से सॉल्व करना चाहता हूँ ये क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डेट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन अ फैक्ट्री डिक्रीजेज इन अ रेशियो डेट इज 8:7। तो हम लोग इस स्टेटमेंट से हम लोग निकाल सकते हैं, लेट नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो कि बिगनिंग में है, इन बिगनिंग कितना आ जाता है हमारा, मान लेते हैं 8 के मान लेते हैं। और सिमिलरली जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होगा अभी 8% है, कितना हमारा, डेट इज 7 के है। स्टार्टिंग हमारा 8 के था, अब कितना है, डेट इज 7 के। तो वही तो बोल रहा है कि द नंबर ऑफ अप्लायंस इन अ फैक्ट्री डिक्रीजेस इन द रेशियो 8:7। सिमिलरली बोल रहा है द सैलरीज, अगर बात करें, ठीक है, द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय कब का, इन बिगनिंग कितना दिया हुआ हमारा, डेट इज 5। तो कितना हमारा सैलरी मान लेते हैं, डेट इज 5i। और सिमिलरली हम लोग सैलरी ऑफ एम्प्लॉय 8% माने तो कितना हो जाएगा हमारा, ये पता है, डेट इज यहाँ पर सैलरी क्या हुआ, डेट इज इंक्रीज हुआ है। स्टेटमेंट देख सकते हैं, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीजेज इन द रेशियो 5:6। मीन्स पहले अगर सैलरी 5 आई था तो अब जो सैलरी है वो 6 आई है। तो यहाँ पे सैलरी इंक्रीज हुआ है। पहले जो एम्प्लॉय था बिनी 8 के था, अब सैलरी, अब नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिक्रीज करके 7 आई निकल गया। अब बताना है वेदर फाइंड आउट द टोटल सैलरी गिवन टू द एम्प्लॉयज इज इंक्रीज और डिक्रीज
एंड व्हाट रेशियो मीन्स पहले जो सैलरी दिया जाता था टोटल सैलरी और अभी जो दिया जा रहा है टोटल सैलरी, उसमें क्या कुछ डिफरेंसेस है, इंक्रीज हुआ है और डिक्रीज हुआ है, अगर इंक्रीज हुआ है तो कितना हुआ है, और उसका रेशियो निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल सा टोटल सैलरी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल सैलरी इन बिगिनिंग। कितना हो जाएगा आपका टोटल सैलरी बिगिनिंग? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आपका दिया हुआ है 8K और अभी सैलरी उस समय दिया जाता था 5 आई, तो यहाँ पे कितना रेट इज 40 आया हो जाएगा। ठीक है, और टोटल सैलरी अगेन हम लोग मानेंगे 8% कितना हो जाएगा हमारा, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय आपका पता है 7K है, सैलरी हमारा इंक्रीज़ करके 6 आई कर दिया गया, तो 42 हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं पहले 40 आई पे किया था, अब कितना पे कर रहा है 42 आई। तो बस पता चल गया यहाँ पे कि यहाँ पे सैलरी क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ है। जब सैलरी इंक्रीज़ हुआ है तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन में क्या पे इंक्रीज़ होती है, 3 ऑप्शन दिख रहा है। अब क्या रेशियो निकालना है? रेशियो निकालना है तो सिंपल सा कितना रेशियो, तो यहाँ पे 8% का रेशियो कितना हो जाएगा, दैट इज़ 40 मीन्स अगर बिगनिंग डिवाइडेड बाई परसेंट देखें तो 40 आई डिवाइडेड बाई कितने 42 आई। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपका जाता है डेट इज 20 डिवाइडेड बाई 21। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डेट इज 20 डिवाइडेड 21 विल बी द आंसर। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। बिगनिंग में कितना है 20 था, अभी इंक्रीज करके 21 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आउट ऑफ 120 एप्लीकेशन फॉर अ पोस्ट 70 आर मेल्स एंड 80 हैव अ ड्राइवर लाइसेंस। तो क्या क्या यहाँ बोल दिया है, डेट इज 120 एप्लीकेशन आपके पास फॉर एक पोस्ट के लिए, फॉर अ पोस्ट। इसमें से क्या आपको बोल दिया है, डेट इज 70 मेल है। अगर 70 मेल है तो रिमेनिंग जो बचेगा आपका 50 वो क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। और साथ साथ में बता दिया है कि टोटल जो ड्राइवर यहाँ पे है अप्रॉक्स कितना, डेट इज 80 है। अब बताना है दैट इज व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मिनिमम टू द मैक्सिमम। तो मिनिमम टू द मैक्सिमम बताना है, इट इज मिनिमम टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स हैविंग अ ड्राइवर लाइसेंस। अगर मान लेते हैं मिनिमम मेल्स हो, तो मिनिमम मेल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा फीमेल को ड्राइवर बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ड्राइवर बनना पड़ेगा, तो जो ड्राइवर होगा वही पोस्ट के लिए अप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो 50 मेल है, 50 मेल का ड्राइवर, तो रिमेनिंग कितना बचा, डेट इज 80 बचा। तो 80 जो मेल हो गए मीन्स 50 तो फीमेल ड्राइवर हो गए, तो कितना बचा, डेट इज 80 में से 50 फीमेल ड्राइवर है तो 30 ड्राइवर बचा जो कि मेल होंगे। तो यहाँ पे मिडिल मेल होगा जो इसके पास ड्राइवर लाइसेंस हो जाएगा, तो इस केस में 30 मेल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैक्सिमम मानना होगा तो मैक्सिमम मेल होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पूरा का पूरा फीमेल हमारा क्या हो जाएगा, ड्राइवर लाइसेंस नहीं होगा, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, 70 मेल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डेट इज 70। तो यहाँ बताना है मिनिमम टू द मैक्सिमम, तो मिनिमम कितना, डेट इज 30 डिवाइडेड बाई 70 करोगे तो कितना आ जाएगा, डेट इज 3/7। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाता है डेट इज सी विल बी द करेक्ट वन। तो क्वेश्चन ये बोल रहा था ना कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मिनिमम नंबर ऑफ मेल्स हैविंग ड्राइवर लाइसेंस, मिनिमम नंबर ऑफ मेल्स हैविंग ड्राइवर लाइसेंस 30, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स हैविंग ड्राइवर लाइसेंस 70। तो वही हम लोग हमारा आंसर आ जाता है, डेट इज 3/7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, देखो बोल रहा है इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड वाज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ दोज हु फेल्ड। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लेट पास्ड कैंडिडेट, पास्ट कैंडिडेट हमारा कितना है, डेट इज 4x है, और फेल कैंडिडेट हमारा कितना हो जाता है, डेट इज तो टोटल कैंडिडेट कितना होगा, डेट इज 5x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है यहाँ पे डेट इज इफ देयर हैड 35 फ्यूअर कैंडिडेट्स, मान लो 5x टोटल कैंडिडेट्स, मान लेते हैं 35 फ्यूअर कैंडिडेट्स है, तो इस केस में बोल रहा है कि 9 मोर हैव फेल्ड है। तो इस केस में बोल रहा है कितना फेल हो जाएगा, 9 मोर हैव फेल्ड है। तो बस पता चल गया कि इसमें 9 मोर हैव फेल्ड, तो बताना कि द रेशियो ऑफ द पास एंड द फेल्ड कैंडिडेट वुड बी 2:1। तो यहाँ पे रेशियो किस पास बाई फेल का रेशियो दिया हुआ है, डेट इज 2 डिवाइडेड बाई 1। पास रेशियो में हमारा क्या जाएगा, पता चले पास रेशियो हमारा कितना 4x होगा। इसमें ऑटोमेटिक पता है कि 35 कैंडिडेट ऑलरेडी कम आए,
अब मान लेते हैं कि 9 और कम आ गए, 9 और कम आ गए, तो इस केस में हमारा रेशियो हो जाता है 2:1। तो पहले हमारा फेल कितना होता है, x हो रहा था, ठीक है। अब 9 और कम हो गए तो हमारा रेशियो इस फॉर्म में आ गया। तो p की जगह पास कैंडिडेट की जगह हमारा ये पुट करेंगे, f जो फेल कैंडिडेट वो वहाँ पे पुट करेंगे, बोले x/x + 9। क्या कि ये जो हमारे यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ घटेगा तो यहाँ हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। क्या यहाँ पे 9 हमारा फेल हो गया, मोर हैव फेल्ड, मतलब पहले हमारा x फेल हुआ था, अब 9 फेल हुआ है, तो यहाँ पर हमारा आ जाता है x + 9। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, डेट इज़ 4x - 35 - 9 मीन्स 4x माइनस क्या हो जाएगा, डेट इज़ 44 डिवाइडेड बाई x + 9 इक्वल टू कितना हो जाता है, डेट इज़ 2/1। सॉल्व करो इसको, 4x - 44 इक्वल टू 2x + 9 दूनी 18। फर्दर सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, डेट इज़ 2x हो जाएगा इक्वल टू 62। x का वैल्यू आपका आ जाता है, डेट इज़ 31। तो 31 क्या हुआ, 31 आपका हुआ क्या, 31 आपका हुआ था डेट इज़ ए फेल्ड कैंडिडेट इनिशियली। अब बताना है डेट इज़ ए पास्ट कैंडिडेट कितना है, तो 31 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे। क्वेश्चन क्या आपसे बोल रहा है, डेट इज़ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या था, डेट इज़ 55, डेट इज़ ए 5x हो जाएगा। तो आंसर है डेट इज़ 5 × 31 करोगे तो आपका जाता है डेट इज़ 155। तो आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज़ बी विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते थे, आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि 710 को क्या करना है, डिवाइड करना है ABC। 710 को क्या करना है, डिवाइड करना है ABC इन सच ए वे A हैड 40 मोर देन B, मीन्स मान लेते A है, A को कितना डेट इज 40 मोर देन B है, यही ना दिया हुआ है, एंड C हैड दैट इज 30 मोर देन A। तो हम लोग क्या करेंगे, A का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्या हो जाएगा, डेट इज 30 + 40 + B हो जाएगा, डेट इज कितना हो जाएगा, डेट इज 70 + B हो जाएगा। A का वैल्यू आपको पता चलिए इन टर्म्स ऑफ B, C का वैल्यू आपको पता चलिए इन टर्म्स ऑफ C, B और अगेन B का वैल्यू मालूम है। अब क्या करना है, इसको सिंपली A + B + C इक्वल टू कितना दिया, डेट इज 710 दिया है। A का वैल्यू आपको पता है, डेट इज 40 + B हो जा रहा है, B का वैल्यू आपका B रहने दो, C का वैल्यू आपका डेट इज 70 + B इक्वल टू कितना, डेट इज 710। इसे जोड़े B यहाँ पे भी B है, यहाँ पे B है, तो डेट इज 3B इक्वल टू 110 इक्वल टू कितना, डेट इज 710 हो जाएगा। 3B आपका कितना होता है, डेट इज 600 होगा, B का वैल्यू आपका डेट इज 200 होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि B C का शेयर क्या होगा, C का शेयर हम आपका B का वैल्यू कितना, डेट इज 200, तो आपका आ जाएगा यहाँ वैल्यू पुट करोगे, डेट इज 200 + 70 डेट इज 270। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेट इज ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट वन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। देखो दोस्तों, अब आपको क्या करना है ना, क्वेश्चन को क्या करना है, खुद से सॉल्व करके देखना है, ठीक है। जो क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिएगा तो मज़ा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। थैंक यू दोस्तों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।